इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी में रजिस्टर कैसे कराना है और किन लोगों को इसमें रजिस्टर कराना ज़रूरी है। जो बिजनेसेस अभी की टैक्स रेजिम्स में रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, उन लोगों को जीएसटी में रजिस्टर कराना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक पर्सन किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर्सन का रजिस्टर कराना तभी ज़रूरी है जब उसका साल का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो। कुछ स्टेट्स में ये लिमिट 10 लाख की है। कुछ लोगों के लिए जीएसटी में रजिस्टर कराना ज़रूरी है, जैसे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अ नॉन रेसिडेंट पर्सन एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एक्सेट्रा। आगे हम आपको बताएंगे कि जीएसटी में रजिस्टर कराने के लिए आपको क्या क्या करना होगा और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जीएसटी में रजिस्टर कराने के लिए पहले आपको जीएसटी के कॉमन पोर्टल www.gst.gov.in में लॉगिन करना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। फिर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आने के बाद आपको फॉर्म का सेकेंड पार्ट फिल करना होगा और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा अपने बिजनेस के हिसाब से। फाइनली एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करा जाएगा आपको, लेकिन ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है अगर कोई गलती हुई तो। ऑथेंटिकेशन सिग्नेचर से की जाएगी थ्रू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और ई सिग्नेचर, और उसे साइन कर सकता है एक इंडिविजुअल, कंपनी का सीईओ, गवर्नमेंट, पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर, एक ट्रस्टी, कोई भी दूसरी एसोसिएशन का मेंबर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता या कोई और पर्सन उसके बिहाफ पे साइन कर सकता है, जैसे कि लीगल वास्ता। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। एक कंपनी के लिए उसकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी एक्सेट्रा। डायरेक्टर के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड और आईडी प्रूफ, और उनके बिजनेस की जगह की डिटेल्स जैसे कि वाटर बिल, रेंट के पेपर अगर जगह रेंट पे है तो एक्सेट्रा। एलएलपी और पार्टनरशिप के लिए पैन कार्ड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी एक्सेट्रा चाहिए होती है, और पार्टनर्स के लिए आईडी प्रूफ और पैन कार्ड, और उनके बिजनेस की जगह की डिटेल्स जैसे वाटर बिल्स, रेंट के पेपर्स अगर जगह रेंट पे है तो एक्सेट्रा। एक इंडिविजुअल या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए उस पर्सन के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड और आईडी प्रूफ एक्सेट्रा चाहिए होता है, और उसके बिजनेस के प्लेस की डिटेल्स जैसे बिजली का बिल, रेंट के पेपर्स अगर जगह रेंट पे है तो एक्सेट्रा। कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जिन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, जैसे कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो लोग टीडीएस काटेंगे, और वो लोग जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं इंडिया के बाहर। गवर्नमेंट इंक्वायरी के रजिस्ट्रेशन को सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसमें जीएसटी ऑफिसर इंक्वायरी कर सकता है, और अगर उसे लगा कि एक पर्सन जिसे रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था उसने नहीं कराया तो वो ऑफिसर उस पर्सन को टेम्पररी बेसिस पे खुद रजिस्टर कर सकता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन को अमेंड कराना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन और बाकी के डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे 15 दिन में। अगर किसी भी बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है तो पैन में भी चेंज आएगा उस रजिस्टर्ड पर्सन के। जीएसटी के बारे में और जानने के लिए लीगल वास्ता के बाकी वीडियोस देखें। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट www.legalvasta.com पे भी विजिट कर सकते हैं। लीगल वास्ता जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी फाइलिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। सीएज और अकाउंटेंट्स लीगल वास्ता सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न के लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं 8750008585 पर।